पिछले पाठ में हमने फलों की दुनिया यह कविता देखी। आज हम फलों की दुनिया इसी कविता के आगे जो फलों के बारे में जो कहानी है यह देखने वाले हैं। वाचन पढ़ो, समझो और बताओ। बहुत पहले की बात है। बड़हल अपने बड़े भाई कटहल के साथ अपने ननिहाल मिठासपुर गया। शाम का समय था। शहतूत, करौंदा, अंजीर, रामफल, बेल, चेरी आदि फल कबड्डी खेल रहे थे। बड़हल कटहल को देख सभी फल हंसने लगे और तन के कांटे देखकर मुंह बनाने लगे। बहुत दिन पहले की बात है। बड़हल अपने भाई के साथ कहाँ गया था? मिठासपुर जो गाँव है वहाँ गया था शाम के समय। शहतूत, करौंदा, अंजीर, रामफल, बेल और चेरी क्या कर रहे थे? कबड्डी का खेल खेल रहे थे। तब भी वहाँ पे बड़हल और कटहल आ गए। उन्हें देखकर क्या हुआ? सभी फल हंसने लगे और तन के कांटे देखकर मुंह बनाने लगे। कटहल के फल के तन पर कांटे होते हैं और वह कांटे देखकर सभी फल क्या करने लगे? हंसने लगे और मुंह बनाने लगे। बच्चों, यह चित्र है बड़हल का। मराठी में इसे उंबर कहते हैं। और अगला चित्र है कटहल का। मराठी में इसे फणस कहते हैं। इसके तन के ऊपर कांटे होते हैं। यह कांटों की वजह से बाकी सब फल मुंह बनाने लगे। फलों के राजा आम को किसी के रंग रूप आकार का मजाक बनाना पसंद नहीं था। आम ने कहा, तुम सब इन दोनों के साथ कबड्डी क्यों नहीं खेल लेते? फिर क्या था? सभी फल एक तरफ खड़े हो गए, दूसरी तरफ बड़हल और कटहल। कटहल कबड्डी कबड्डी करते उनके दल में गया। सभी फल एक साथ कटहल को पकड़ने दौड़ पड़े। जब सभी फल कटहल को हंस रहे थे तभी वहाँ पे कौन आ गए? फलों के राजा आम आ गए। और आम को किसी के ऊपर रंग रूप से आकार से मजाक बनाना पसंद नहीं था। आम ने कहा कि तुम सब इन दोनों के साथ कबड्डी क्यों नहीं खेलते? तभी सब फल एक तरफ हो गए और एक तरफ कटहल और बड़हल खड़े हो गए। उसके बाद कटहल कबड्डी कबड्डी करके बाकी फलों के दल में गया और कटहल को पकड़ने के लिए बाकी सब फल दौड़ने लगे। कटहल ने बड़े आराम से जमीन पर लुढ़क कर गुलाटी मारी। ये क्या? शहतूत, करौंदा, बेल, अंजीर, चेरी सब दबकर चिल्ला पड़े। कटहल कबड्डी कबड्डी बोलते खरबूजा, पपीता, रामफल, मौसम्बी को धकियाते गिराते पाले से जा लगा। सभी फलों के मुंह लटक गए। कटहल सबसे बड़ा फल है। कटहल ने बड़े आराम से ज़मीन पर गुलाटी मारी और देखते देखते क्या हुआ? शहतूत, करौंदा, बेल, अंजीर, चेरी सब दबकर चिल्ला पड़े। सब उसके नीचे दब गए क्योंकि सब फल उससे छोटे थे। कटहल कबड्डी कबड्डी बोलते हुए खरबूजा, पपीता, रामफल, मौसम्बी को धक्का देकर गिराकर पिलाकर आगे चला गया और सभी उसकी वजह से सभी फलों के मुंह लटक गए। सब उसकी तरफ मुंह लटकाकर देखने लगे। आम ने सबको समझाया कि कोई अपने रंग रूप आकार से नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण जाना जाता है। मानव कटहल और बड़हल का फल खाते हैं। इसका सिरका, अचार और सब्जी भी
बनती है। इसके फूलों की खुशबू मीलों तक महकती है। सभी फलों को आम की बात बहुत पसंद आई। सभी एक दूसरे के मित्र बन गए। बाद में वहाँ पे आम आ गया और आम ने कहा कि कोई भी अपने रंग, रूप और आकार से नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण जाना जाता है। बाकी सभी फलों का रंग, रूप, आकार सबसे अच्छा है, सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन कटहल को क्या रहते हैं, उसके तन पर कांटे रहते हैं। इसकी वजह से सब उसको हंस रहे थे। पर आम ने कहा कि जो कटहल है उसकी सब्जी भी बनती है, उसका अचार भी बनता है और उसके फूलों की महक चारों ओर बहुत दूर तक फैलती है। आम ने कहा कि अगर उसका रंग अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, उसका आकार अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, पर कबड्डी के खेल में तो कटहल ही जीत गया। सबसे ताकतवर वही निकला, इसलिए किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए उसके रंग, रूप और आकार से। आम की बात सभी फलों को पसंद आई और सब एक दूसरे के मित्र बन गए। यह चित्र है कटहल के फूल का। इसकी खुशबू बहुत दूर तक फैलती है। यह चित्र है कटहल के अचार का। कटहल का अचार भी बनाया जाता है। यह चित्र है कटहल की सब्जी का। कटहल की सब्जी भी बनाई जाती है। तो बच्चों, आपको फलों की दुनिया यह पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा ना?